दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक अध्यापक बड़ी खबर है। दोस्तों, राज्य शिक्षा केंद्र से एक अति महत्वपूर्ण पत्र जारी हुआ है। मध्य प्रदेश के सभी शिक्षकों अध्यापकों के लिए खास। दोस्तों, पत्र और उसमें दिए गए निर्देश पूरे देखें। अति महत्वपूर्ण पत्र है। मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के एक एक शिक्षक और एक एक अध्यापक देखें और अंत तक देखें, क्योंकि सभी शिक्षकों को तैयारी रखने हेतु स्पष्ट निर्देश है। लापरवाही करने पर कार्यवाही के भी निर्देश हैं। प्रदेश के किसी भी शिक्षक को रैंडमली चुना जाएगा, इसलिए सभी तैयार रहें। दोस्तों, एक बार फिर कहूँगा, पूरी और स्पष्ट जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखें और कोई डाउट हो तो कमेंट कर अवश्य पूछें, क्योंकि अति महत्वपूर्ण कार्य शिक्षकों को सौंपा गया है जिसे उन्हें पूर्ण करना है। साथ ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। दोस्तों, राज्य शिक्षा केंद्र से 11 सितंबर 2020 को समस्त जिला प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य और जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिलों को आदेशित करते हुए पत्र का विषय है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से लर्निंग आउटकम्स आधारित टीचर हैंडबुक पर शिक्षण योजना का निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, पत्र पूरा देखें। अवगत होंगे कि वर्ष 2017-18 से प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में चरणबद्ध क्रम में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें प्रचलित है। एनसीईआरटी पुस्तकों का शिक्षण में प्रभावी तरीके से उपयोग करने हेतु यह आवश्यक है कि उक्त पुस्तकों का स्वरूप, कंपोजिंग एवं पाठों के रचनात्मक दृष्टिकोण एवं विषय वस्तु के प्रवाह से शिक्षक साथी परिचित होंगे। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक की आंतरिक संरचना के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ में ही 2 शब्द शिक्षकों एवं अभिभावकों से शीर्षक अंतर्गत संदेश दिया गया है, जिसमें पाठ्य पुस्तकों को शिक्षक द्वारा अध्यापन कार्य में उपयोग करने के तरीके एवं अपेक्षाएं स्पष्ट की गई है। माध्यमिक कक्षाओं की कुछ पुस्तकों में विद्यार्थियों के लिए संदेश अंतर्गत अध्ययन की यात्रा में पहली और बूझो पात्र का उल्लेख है, जिनको प्रश्न पूछना बहुत पसंद है। उक्त पत्रों का उपयोग कक्षा शिक्षण में किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में सीखने के प्रतिफल भी परिभाषित किए गए हैं। पाठ में छोटे छोटे बॉक्स में रोचक प्रश्न तथ्य भी दिए गए हैं। पाठ के अंत में आपने क्या सीखा, ऐसे कई प्रश्न दिए गए हैं, जिनका उत्तर हल कर विषय वस्तु की समझ एवं लर्निंग गैप का आकलन भी किया जा सकता है। अभ्यास हेतु गतिविधि प्रश्न भी दिए गए हैं, जिनके अभ्यास से विषय वस्तु का पुनर्बलन होता है। पाठ के अंत में प्रस्तावित परियोजना एवं क्रियाकलाप, विस्तारित अधिगम क्रियाकलाप एवं परियोजनाओं का भी उल्लेख है, जो विषय वस्तु की बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होगी। भ्रमण अध्ययन का एक उदाहरण शीर्षक अंतर्गत उल्लेखित गतिविधि को आसपास की खोज से जोड़कर सीखने की समझ की प्रक्रिया को पुष्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार पृथक पृथक कक्षाओं के विभिन्न विषयों के पाठ प्रस्तुतिकरण एवं अवयवों को कक्षा शिक्षण में अभिन्न हिस्सा मानकर ही पाठ पूरा किया जाए। कक्षा 1 से 10 तक गणित की पाठ्य पुस्तकों में पुस्तक के अंत में परिशिष्ट के रूप में गणित की वैकल्पिक विधियां दी गई है, जिनके उपयोग से गणित को अधिक रोचक बनाया जा सकता है, जिससे बच्चों में गणित के प्रति रुचि जागृत होती है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल द्वारा वर्ष 2019-20 में शीर्षक ट्रेनिंग नीड्स ऑफ एलिमेंट्री टीचर्स ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश इन लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स में किए शोध में यह भी तथ्य स्पष्ट हुआ कि एनसीईआरटी पुस्तकों को कक्षा शिक्षण में अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता है। साथ ही हिंदी में भाषा की पेडागोजी एवं गणित में विषय वस्तु एवं पेडागोजी में अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने एवं लर्निंग आउटकम्स की कक्षा अनुरूप प्राप्ति हेतु निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अवश्य देखें। लर्निंग आउटकम्स आधारित टीचर हैंडबुक में उल्लेखित सीखने के कुछ मुख्य घटकों के आधार पर आदर्श पाठ योजना निर्मित की जाए। प्रत्येक शिक्षक स्वयं द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शिक्षण योजना बनाएंगे, जो लर्निंग आउटकम्स आधारित टीचर हैंडबुक अनुसार दिए गए 9 कॉलम के प्रारूप में निर्मित किया जाए, जिसके अनुसार अवधारणा क्षेत्र, पाठ का नाम, पेडोलॉजिकल प्रक्रिया, शिक्षण सामग्री, अनुमानित समय, लर्निंग इंडिकेटर, मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न आओ करके सीखे लर्निंग आउटकम्स अनुसार टीचिंग प्लान तैयार किया जाए।
तैयार की गई शिक्षण योजना एवं इस अभियान के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग डाइट जिला शिक्षा केंद्र विकासखंड स्रोत समन्वयक एवं जन शिक्षा केंद्र स्तर से की जाए। तैयार की गई शिक्षण योजना को एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। पोर्टल पर शालावार एवं शिक्षकवार अपलोड की जा रही शिक्षण योजना का विवरण उपलब्ध होगा, जिसके आधार पर जिला ब्लॉक स्तर से शिक्षण योजना अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों की जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। प्रति सप्ताह कम से कम 5 शिक्षकों को प्रस्तुतिकरण हेतु चयन किया जाएगा। शिक्षकों का चयन रेंडमली करते हुए राज्य जिला स्तर से जीवंत प्रस्तुतिकरण कराया जाएगा। वर्तमान में शाला में शिक्षकों की संख्या आधारित शालावार शिक्षण योजना में विषय की प्राथमिकता निम्नानुसार रहेगी। एक शिक्षक जिस स्कूल में है वहां गणित विषय के लिए प्रथम भाषा गणित, हिंदी, उर्दू, मराठी का लेसन प्लान तैयार किया जाएगा। द्वितीय भाषा के रूप में सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी का लेसन प्लान तैयार किया जाएगा। तृतीय भाषा में संस्कृत, उर्दू का लेसन प्लान तैयार किया जाएगा। तो एक शिक्षक जहां है वहां गणित विषय, 2 विषय प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, 1 गणित, 1 हिंदी विषय। 3 शिक्षक है वहाँ पे प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, गणित, हिंदी, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान। 4 शिक्षक है वहाँ प्राथमिक शाला, गणित, हिंदी, पर्यावरण अध्ययन, अंग्रेजी, माध्यमिक शाला, गणित, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान। 5 शिक्षक हैं वहाँ प्राथमिक शाला, गणित, हिंदी, पर्यावरण अध्ययन, अंग्रेजी, माध्यमिक शाला में गणित, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी। 6 शिक्षक हैं वहाँ पे प्राथमिक शाला में गणित, हिंदी, पर्यावरण अध्ययन, अंग्रेजी, बाल सभा और गणित। ऐसे ही माध्यमिक शाला में गणित, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी, अन्य भाषा, बाल सभा, गणित। 6 से अधिक शिक्षक है। इस परिस्थिति में समस्त शिक्षक अपने विषयवार पाठ्य योजना तैयार करेंगे। दोस्तों, आगे प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण योजना के प्रस्तुतिकरण के लिए तैयार रहना अपेक्षित है। उक्त अभियान में सीएससी बीएससी को भी अपने विषय स्नातक स्तर के आधार पर की शिक्षण योजना निर्मित करना अनिवार्य होगा, जिसका प्रस्तुतिकरण राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय शैक्षिक संवाद में किया जाएगा। आदर्श शिक्षण योजना निर्मित करने वाले शिक्षकों सीएससी बीएससी को पुरस्कृत किया जाएगा। इस अभियान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु डाइट एवं जिला शिक्षा केंद्र द्वारा किए गए प्रयासों के आधार पर जिले की ग्रेडिंग की जाएगी। अभियान अंतर्गत शिक्षण योजना तैयार करने हेतु दिनांक 25 सितंबर 2020 एवं पोर्टल पर अपलोड करने हेतु अंतिम समय सीमा 30 सितंबर 2020 निर्धारित की जाती है। पुनः ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे NIS 2017 में राज्य के छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान भोपाल द्वारा किए गए शोध के आधार पर ही उक्त अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। अपेक्षा है कि समस्त शिक्षकगण सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना से उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों की शिक्षण योजना तैयार करें। इस अभियान की सतत समीक्षा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र के स्तर से की जाए। अभियान के क्रियान्वयन में यदि किसी भी स्तर से उदासीनता परिलक्षित होती है तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। उदाहरणार्थ गणित विषय हेतु टीचर हैंडबुक अनुसार 9 कॉलम के प्रारूप इसमें दिए हुए हैं, जिनको आप देख सकते हैं। इस तरह के ये प्रारूप दिए हुए हैं, इनके आधार पर आपको जो है पाठ्य योजना तैयार करना है और इसकी तारीख है 25 सितंबर तैयार करने की और 30 सितंबर तक सभी शिक्षकों को इसको अपलोड करना है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।